हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आज शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। हैप्पी होली। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब ठीक हो। आइए, श्रेया ने आज ये आर्ट एंड क्राफ्ट किया है। देखिए, हैप्पी होली के लिए उसने ये बनाया है। उसको आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक है। ये उसकी मासी ने दिया है। देखिए, कल होली खेलने के लिए वो इतनी एक्साइटेड हो रखी है कि ये सब उसकी मासी ने दिया है। देखिए, ये कलर, बैलून्स, बहुत एक्साइटेड होते हैं बच्चे होली खेलने के लिए। तो आज मैं आपके साथ छोटी सी स्टोरी जो मैंने नाना नानी से सुनी थी, दादा दादी से सुनी थी। हालांकि ये त्योहार उत्तर भारत की औरतें बनाती हैं। उत्तर भारत में ज़्यादा फेमस है। हम लोग इसके प्रॉपर कुछ जानते नहीं है, पर लोगों के देखा देखी हम भी सोचते हैं कि थोड़ा उत्साह, थोड़ा इस चीज़ को जानने का हम लोगों को थोड़ा सा क्रेविंग होता है। तो इसीलिए हम ये रिचुअल्स अपने उससे लोगों के देख के करते हैं। तो आइए, मैं आपको सामान दिखा देती हूँ। होलिका दहन में अर्पण करती हूँ। होलिका दहन इसलिए बनाया जाता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए हम होलिका दहन करते हैं। आइए, मैं कुछ सामान दिखा देती हूँ जो मैं होलिका दहन में दूंगी। तो देखिए, ये मैं होलिका दहन में अर्पण करने वाली हूँ। इस लोटे में है जल, शुद्ध जल। इसमें हल्दी मिला के मैं होलिका माता को चढ़ाऊंगी। ये है नारियल। देखिए, नारियल। इस नारियल को 7 बार बार के आप अपने परिवार के ऊपर से 7 बार बार के अग्नि में अर्पण करते हैं तो आपके ऊपर जो रोग, जो दशा और सब कुछ बुराई हैं, आपके अंदर गुस्सा है, सब कुछ है, वो इसके ऊपर से वार कर आप अग्नि में प्रज्वलित कर सकते हैं। और ये है उपले, उपलों की माला। फूल भी अर्पण करना है, कलावा। और दक्षिणा के लिए सिक्के ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी पूजा दक्षिणा के बिना पूरी नहीं होती। और कुछ मीठा मैंने मिश्री लिया है। आप बतासे, गुड़ हो तो बहुत अच्छा। मैं सुबह नहीं जुगाड़ कर पाई थी, तो इसीलिए मैंने सिर्फ मिश्री ले ली है। मिठाई चढ़ाने से मतलब है ना, कुछ मीठा अर्पण करना है। तो मैंने बचपन में स्टोरी सुनी थी अपनी नानी से कि हिरण्यकश्यप बहुत पावरफुल राजा थे। उनको क्रूरता फैला रखी थी और सब लोगों पे अपना स्वामित्व चलाते थे और कहते थे सबको, ईश्वर को मत मानो, कोई नारायण को मत मानो, सिर्फ उन्हीं का गुणगान करते रहो। ऐसे में उनके घर भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया, जो बचपन से ही श्री नारायण के भक्त थे। श्री नारायण के भक्त थे हिरण्यकश्यप। उनके देखा देखी क्या हुआ कि लोग भी, उस राज्य के लोग भी भक्त प्रहलाद की देखा देखी नारायण का नाम लेने लगे। और फिर इससे हिरण्यकश्यप को खूब गुस्सा आया। उन्होंने राज्य में खूब पहले मचाया और उन्होंने सोचा, मेरे घर में ही जब नारायण का नाम लेने वाला ऐसा बेटा पैदा हो गया है तो उन्होंने उसको मारने की खूब कोशिश की। उन्होंने पहाड़ से धक्का दे दिया, उन्हें पानी में डुबा दिया, लेकिन वो हमेशा श्री नारायण का तप करते रहते थे भक्त प्रहलाद। और हिरण्यकश्यप उसको मार ही नहीं पा रहे थे। तो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, लेकिन उन्होंने वर पाने के लिए घोर तपस्या की। वो भी हिरण्यकश्यप की तरह क्रूर थी। और फिर उन्होंने हिरण्यकश्यप की उसको वरदान प्राप्त कर लिया उन्होंने तपस्या करके, कि उनको कोई भी अग्नि नहीं जला सकती है। और फिर होलिका को ये तो वर तो मिल गया था, लेकिन उन्हें ये भी कहा गया था कि वो किसी बेबस, किसी बिना कसूर के इंसान को कुछ हानि नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन वो अपने अभिमान में सब कुछ भूल गई थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका की मदद मांगी और अपने बेटे को जलाने के लिए अग्नि को प्रज्वलित किया। और होलिका उसको भक्त प्रहलाद को लेके अपनी गोद में बिठा के उस अग्नि पे बैठ गई। और उससे उनको वरदान तो मिला था, लेकिन क्या था, वो किसी बेबस को नहीं अपने साथ
नहीं पहुंचा सकती थी, तो उन्होंने वो जल गई, लेकिन भक्त प्रहलाद को कोई भी हानि नहीं हुई, अग्नि भी उन्हें नहीं जला सकी क्योंकि वो नारायण भक्त थे। होलिका जल के भस्म हो गए, लेकिन भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुए। इसका तात्पर्य ये है कि अच्छाई की हमेशा विजय होती है, बुराई का अंत होता है। बुराई करने वाले की दिमागी सोच और गुस्सा करने वाले का दिमागी सोच बिल्कुल भस्म हो जाता है इस अग्नि की तरह। वो भूल गई थी कि वो किसी बेगुनाह को उस अग्नि में नहीं जला सकती है, इसलिए वो खुद जल गई। यही स्टोरी थी जो हमने सुनी थी बचपन में, इसीलिए हम उस होलिका को दहन करते हैं, बुराई पे अच्छाई को साबित करने के लिए। उसका होलिका से कोई लेना देना नहीं है। होलिका का मतलब है कि जो वो हम जलाते हैं, जो लक्कड़ बक्कड़ इकट्ठे करके हम पहले से वो बेदी बना के रखते हैं, वो है अच्छाई की विजय के लिए हम वो होलिका दहन करते हैं। हम जब होलिका दहन करते हैं तो हम उसमें होलिका को बिठाते हैं ऐसे बना के, और प्रहलाद को भी उसमें बिठाते हैं, लेकिन जब अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो प्रहलाद को हम वहाँ से हटा देते हैं और ग्रीन पत्ते उसमें लगा देते हैं। वो रिप्रेजेंट करता है प्रहलाद को। ये तो थी पौराणिक कथा। अब आज की कथा ये है, वैसे लोग मानते हैं जब आज किसान लोग वहाँ पर अनाज उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, तो गेहूँ को भी होलिका में भस्म करते हैं। और ये है कि हमारे संसार में, हमारे घर परिवार में खूब उन्नति हो, इसलिए हम उस गेहूँ को आग में भून के उसको घर में लाके चारों तरफ फैलाते हैं और उसका एक एक दाना प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और दरवाजे पर उसको टांग देते हैं ताकि किसी की नज़र ना लगे, हमारा परिवार सुख समृद्ध हो सके और किसी रोग और कोई कष्ट हमारे शरीर को ना छुए। तो इसीलिए हम होलिका दहन करते हैं। सारी औरतें सज धज के वहाँ पर होलिका की पूजा करने जाती हैं शाम को, और कोई लोग तो सारा दिन उत्तर भारत की औरतें उपवास भी रखती हैं। मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ये सब अच्छा लगता है पूजा पाठ, इसीलिए मैं ये हर साल कर लेती हूँ। लोगों की देखा देखी एक तो मिलन हो जाता है, और होलिका दहन से पहले हम रंग नहीं लगाते हैं, और होलिका दहन के बाद ही हम रंग खेलते हैं उसके अगले दिन, बड़ी होली के दिन। बड़ी होली को दुलंडी भी कहते हैं। मथुरा वृंदावन में होली खूब पहले से मनाई जाती है, खूब हर्षोल्लास के साथ। तो यही है होलिका का महत्व। इसका पौराणिक और अनाज से दोनों कहानियाँ प्रचलित हैं। ले लिए ले लिया ले लिया
तो दोस्तों हम लोग पूजा करके आ चुके हैं घर। आपको मैंने बताया था कि मुझे इसके बारे में कुछ वैसे नॉलेज नहीं है, बस एक सेलिब्रेशन के लिए मैंने थोड़ी जाके पूजा कर ली थी। तो आके हमने डिनर कर लिया है और आज समीर जी ने आलू टमाटर की सब्जी और रोटी बनाई थी, तो हमने वो डिनर कर लिया है। तो अब मैं गेहूं के दाने लाई थी उसको मैं अपने दरवाजे पे हैंग कर लूँगी ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे और नज़र ना लगे। तो आइए मैं इसको हैंग कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने इसको विंड चाइम्स की तरह हैंग कर दिया है। तो आइए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे अगले ब्लॉग के लिए वेट कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। तो दोस्तों गुड नाइट एंड बाय बाय।